दोस्तों, जैसा कि चुनाव का माहौल चल रहा है, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि लोकतंत्र, लोकसभा ये कब से बनी? इससे पहले किस प्रकार न्याय होता था, किस प्रकार कार्य होते थे, तो उसके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा 1937 में देखिए भास्कर न्यूज़ के अनुसार 1937 में बीज पड़े और 1952 में जन्मी लोकसभा। तो ये भास्कर की न्यूज़ कटिंग। देखिएगा, मैं लोकसभा हूँ। भारत की लोकसभा प्रत्यक्ष चुनाव से बनने वाली पहली कड़ी संस्था है। मैंने अपने गर्भकाल में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। ये लोकसभा बोल रही है। यूँ तो मेरा विधिवत गठन 1951-52 के चुनाव में हुआ था। ठीक है, 52 में पहली बार चुनाव हुए थे, तो उस समय इनका गठन हुआ। इससे पहले मुझे संविधान सभा के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के नाम से जाना जाता था और संविधान सभा का उल्लेख प्रस्तावना के अंदर स्पष्ट रूप से किया गया है। ठीक है, तब मैंने भारत का संविधान गढ़ा और लोकसभा बनकर उन्हीं विधानों में अनेक संशोधन करने पड़े। संशोधन की बात आए तो 368 अनुच्छेद याद रखिएगा। संविधान सभा से पहले मेरा नाम सेंट्रल असेंबली या केंद्रीय विधानसभा हुआ करता था। 1934 केंद्रीय विधानसभा के चुनाव पूरे हो गए थे। तब मताधिकार बहुत सीमित हुआ करता था। प्रांतीय परिषदों के प्रतिनिधि ही केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों को चुना करते थे। कौन चुनते थे? केवल प्रांतीय परिषदों के प्रतिनिधि। मताधिकार के ऐतिहासिक विस्तार के साथ भारत शासन अधिनियम 1935, कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव 1937 में कराए गए थे, जिसमें आम मतदाता को, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही आम मतदाता को ये मत देने का, आज हम जो चुनाव करते हैं, मत देते हैं, उनका अधिकार दिया गया। गुलाम भारत में हुए इस पहले चुनाव में जिन्ना और उनकी मुस्लिम लिंग बदकिस्मत रहे। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की प्रथा जारी रहने के बावजूद वे मुस्लिम सीटों के 25% भाग पर भी नहीं जीत सके, जबकि कांग्रेस ने कुल 836 सामान्य सीटों में से 715 पर कब्जा किया। मुस्लिम लिंग मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर और मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी बुरी तरह हारी। सभी प्रांतों में मुस्लिम के लिए आरक्षित 485 सीटों में से केवल 180 सीट पर जीत सकी। कांग्रेस को मद्रास, संयुक्त राष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत मिला। पंजाब में सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में काम करने वाले यूनिसिस्टों और बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व वाली भारत कर्षक पार्टी, प्रजा पार्टी को बहुमत मिला। महत्व की बात यह थी कि जिन्ना तब पाक की दिशा में विचार भी नहीं कर रहे थे, किंतु 3 वर्ष में जिन्ना और लिंग के दृष्टिकोण में खासा बदलाव आ गया, जब कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में यह कटु निर्णय लिया कि मुस्लिमों को तब तक प्रांत के मंत्रिमंडल में न लिया जाए जब तक वे कांग्रेस में शरीक होकर उनके सिद्धांतों को स्वीकार न करें। इस निर्णय के बाद प्रांत के नरमपंथी मुस्लिम भी जिन्ना और कांग्रेस विरोधी मुस्लिम वर्ग के साथ आ गए। अपनी शक्ति की इस वर्दी ने जिन्ना को इस भावना का विकास करने में समर्थ बना दिया कि भारत के मुसलमान अलग राष्ट्र चाहते हैं, या आखिर इस सोच का विकास करते हुए जिन्ना इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि अलग राष्ट्र के रूप में उन्हें अलग वतन प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं, हक भी है। तो ये थी 1937 में पड़े बीज और 1952 में जन्मी लोकसभा के इतिहास की चर्चा। इतिहास पढ़ना ज़रूरी है और इतिहास से ही हम वर्तमान का निर्माण करते हैं। जय हिंद।